अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो कुछ मीठा हो जाए और पॉपकॉर्न के साथ बारिश में, वो भी बारिश का माहौल चल रहा है, मौसम है। तो यहाँ पर जो है कुछ नया जो है, मतलब कई लोगों ने ट्राई किया लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। लेकिन ये जो ट्राई था तो ये बहुत पूरी तरीके से बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेरा जो ये नॉन स्टिक पॉट्स है ये सब बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच भर के जो है मक्खन ले लिया है और 2 जो है डेयरी मिल्क चॉकलेट, और इसको अब हम बटर में जो है मेल्ट होने देंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर हम पॉपकॉर्न डाल देंगे। तो है ना मज़े का। तो ये बहुत यम्मी बना था, बहुत अच्छा। इस तरह से आप जो है आप भी बनाइएगा, लेकिन ये नॉन स्टिक बर्तन में ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन मेरा जो नॉन स्टिक था वो ख़राब हो चुका है। और मरियम की मम्मी आजकल रहने आई हुई हैं, तो चलिए मैं आपसे उनसे मिलवाती हूँ और थोड़ी बहुत गपशप होती है। कैसे हैं आप लोग? और हम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, हम यहाँ घूमने के लिए, और लाइव में आप लोगों को नाच वगैरह सुनाते रहे। हमको तो जानते हैं कि आप मरियम की अम्मी है और कशिश की सिस्टर है छोटी। हाँ, दानिश आए। दानिश। सलाम करो दानिश। अस्सलाम वालेकुम। इतने काले क्यों हो गए? जाके घूम रहे थे क्या यहाँ से जाने के बाद? क्या खेल रहे हो? लिम्बो। अच्छा, चलिए आप सबको लेके चलती हैं अपनी गिट्टो और मिट्टू के पास। अभी आप सबको दिखाते हैं। मिट्टू बैठा है, ये देखिए बैठा है, ये देखिए बहुत काटता है, बहुत। इनको तो आप सब जानते ही होंगे। पूछ तो इनकी माशाल्लाह इतनी हिलती है जैसे सांप। ये देखिए रोजी खाला ऊपर खड़ी हैं, पानी लेके आ रही हैं। ये देखिए मरिया बना भी तो लो। चलिए चलते हैं नानी के पास। अभी आपको नानी से मिलवा। ये देखिए नानी सिवई बना रही है, ये देखिए। नानी क्या बना रही हैं आप? ये देखिए। तो मरियम की मम्मी और रोज़ी, सारे लोग हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये अपना पैरट लेके आ गई हैं, यानी अपना पप्पो तोता। और इतनी सब तरफ ग्रीनरी हो रखी है बारिश की वजह से कि बस बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने अपने पैरट के टांग में एक पतली सी जो है कपड़े की डोरी बांध दी ताकि ये उड़े ना। तो हमने कहा ऐसा ना करो भैया, ऐसा ना करो। तो हंसने लगी, तो कहने लगी भी उड़ जाएगा। तो यहाँ पर तोता है और डिग्गो गुड्डो क्या नाम है उनका, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ गिड्डो डिग्गो में। तो ये जो है तोते को इन्होंने मनी प्लांट के पास बैठा दिया है। और इनका तोता वहाँ घर में भी खुला ही रहता है, लेकिन अक्सर ये 3-4 तोते लेकर के आई, मतलब हर बार। और इनका जो है तोता जो है बिल्ली का जो है चारा बन जाता है, उसका भोजन बन जाता है, डिनर और लंच हो जाता है। हम क्या, तुम फालतू में तोते खरीद के लाया करो और बिल्ली को जो है खाना खिलाया करो। और इनके घर में जो बिल्ली पली हुई है डिग्गो, वो खुद भी अगर बंद करके पकड़ के न रखी जाए तो इनके तोते को खा जाए, ऐसा है। तो वो तोते से बातें कर रही हैं, तोते के साथ खेल रही हैं, जैसे लग रहा है तोता ना हो गया कोई छोटा सा बच्चा। तो वही हम देख देख करके हंस रहे हैं। उससे कह रही, पप्पो तुम खाना खाओगे, पप्पो तुम ये करो। वो पप्पो गए, पैर में उनकी डोरी बंधी हुई है और पप्पो जो है जीने पे चढ़े जा रहे हैं। ये देखिए पप्पो हैं ये। तो यहाँ पर जो है वही मसला कि यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा था, वही कुत्तों वाली प्रॉब्लम कि कुत्ते ढेर सारे भौं भौं भौं। और कुछ दानिश भी शरारत कर रहे थे। दानिश जो है बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो
यहाँ पर सारे लोग, जब तक मगरिब की अजान नहीं हुई हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे। और पापा जो है असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, मम्मी भी नीचे नमाज़ पढ़ रही हैं और अभी वो नमाज़ पढ़ करके ऊपर आएंगी। तो मरियम भी आ गई हैं, मतलब सब यहीं हैं, ऊपर नीचे आने आ जाना सब ने लगा रखा है। और एक तरफ डिग्गो हैं, एक तरफ पैरट है और दोनों को बांध के रखा हुआ है। तो हमने कहा, तो कहने लगी ये भी भाग जाएगी ना, तोता खा लेगी या छत पे भाग जाएगी या कहीं निकल जाएगी तो हम कहाँ से पकड़ करके लेकर आएंगे। और दानिश की आजकल तबीयत जो है सही नहीं है, आजकल वो दवा खा रहे हैं। सुबह सो के उठते हैं ना तो उनके चेहरे पे स्वेलिंग रहती है और थोड़े से फोड़े वगैरह, फुंसी वगैरह उनके पैरों में हो गई है, तो इनकी दवा चल रही है। दरअसल बच्चे मानते नहीं हैं और गांव में बरसात जब होती है तो ये खूब भीगे हैं, तालाब में पानी में कहीं घुसे होंगे, तो जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं इनको जो है फुंसी वगैरह निकल आई है पैरों में। कल तो इनको पैर से, मरियम के पैर से टकरा के इनको चोट लग गई और बाकायदगी बहुत देर तक खून जो है बहता रहा। और असर की नमाज़ हो चुकी है तो चाय जो है मेरी आ गई बन करके। तो किसी ने, सबने कहा, सबसे पूछा चाय पी लो, सबने कहा नहीं कोई, क्योंकि मरियम को और मरियम की मम्मी को इतना शौक़ नहीं है चाय का, मुझे भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि बन गई थी। तो दानिश से हमने कहा आप चाय पियोगे? दानिश कहने लगे हाँ, और दानिश को चाय पीने का बहुत शौक़ है। और जानू को तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, अगर 1 घंटे पे आप चाय देते रहो तो जानू जो है चाय पीते रहते हैं। और ऊपर जो है हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, बस हम यहाँ पर भी थोड़ी देर हुआ है नहा करके आ करके बैठे हैं। और यार बहुत गर्मी हो रही थी। और आज मतलब संडे के दिन हम लोगों के यहाँ जो लाइट कटी है तो पूरे 4-5 घंटे के बाद आई। कुछ काम चल रहा है तो जिसकी वजह से आजकल लाइट की बहुत ज़्यादा जो है कटौती हो रही है। अब तोता जो था, पप्पो तोता, ये चढ़ करके प्लांट में घुस गया है और हरे हरे पत्तों में कहीं गुम हो गया है। तो जो है घर में जब बहनें आ जाती हैं, बच्चे रहते हैं तो दिल लग जाता है। तो अभी थोड़ी देर में मरियम, महक की मम्मी भी आ जाएंगी और जब हम तीनों इकट्ठा होते हैं तो बस ढेर सारी बचपन की बातें हो रही होती हैं। तो यहाँ पर बैठ के हम लोग सारे, हम और मरियम की मम्मी, बचपन की बातें जो है याद करके खूब तब हंसी कर रहे थे, तफरी कर रहे थे। तुम ऐसी थी, वो हमसे कह रही थी तुम ऐसी थी, हम कह तुम ऐसी थी, तुम ये करती थी, तुम वो करती थी। और जब लाइट चली जाती थी तो ये छत पर चढ़ करके मरियम की मम्मी, क्योंकि सामने जो है पावर हाउस था, पानी की टंकी थी वहाँ लखनऊ में, तो ये छत पर चढ़ कर चिल्लाती थी लाइट वाले लाइट दो, अगर पानी नहीं आता था पानी वाले पानी दो। और जो महक की मम्मी, उनका सिर्फ काम था गुड़िया गुड्डा खेलने का। वो पूरा ख़ानदान बनाती थी कपड़े, जो मतलब कतरन होती है कपड़ों की, तो उसका मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, सारे लोग। तो मरियम सुन करके हंस रही हैं। और मरियम की डिग्गो तो जो है गोद में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मरियम तो इसको ऐसे लिए रहती है जैसे छोटा सा बच्चा। तो यहाँ यही सारी पुरानी बातें हो रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। और एक बार जब हम सारी बहनें इकट्ठा होते हैं और अपने बचपन की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम छोटे से बच्चे हो गए हैं और फिर से बचपन के दौर में वापस चले गए हैं और बचपन अपना जो है जी रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक जो था रोज़ी का बचपन था। रोज़ी खाली घूमती थी और बच्चे इनको लॉलीपॉप कहते थे और इनका तो बचपन ही अजीब सा था, अलग सा, बिल्कुल डिफरेंट। कभी बताएंगे आपको। और इनकी दादी कहें ये आया करे, इसको अपने यहाँ से कह दिया करो जाओ, अपने घर जाओ। तो हम लोग कहते थे अरे बचपन से आती, क्या कह दो क्या कह दो। तो यहाँ वही सारी बातें हो रही हैं। तो मरियम सुन करके हंस रही। और मरियम की और रोज़ी की तो बनती नहीं हो, दानिश की, मतलब रोज़ी की तो किसी से बनती ही नहीं है, मोहल्ले के बच्चे हों चाहे कोई भी हो मरियम बराबर, अरे रोज़ी जो है बराबर से सबसे जो है सबकी उनकी फ़ाइट हो जाती है। यहाँ ये मरियम की मम्मी छुपी बैठी हैं और मरियम, रोज़ी, सारे लोग आप लोगों को जो है बाय नहीं कह रहे हैं, हाय कह रहे हैं। तो आप सब जो है इनकी हाय को जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लीजिए। और अच्छा लग रहा होगा आपको भी, क्योंकि आज जो है छोटी वाली बहन भी है और अभी आपको आगे जो है महक की मम्मी से भी मुलाकात होगी। लेकिन वो बेचारी आके जैसी बैठी तो वैसे मेरे बहनोई साहब का फ़ोन आ गया और सिर्फ बैठे हुए मुश्किल से 22 मिनट हुआ होगा, क्योंकि वो कहीं गए हुए थे और घर की जो चाबी थी वो महक की मम्मी के पास थी। तो वही हमने कहा कि अगर आप चाबी कहीं किसी को दे के आए होते तो आराम से यहाँ रुक सकते थे। खैर, तो अब शाम हो गई, फिर हम सारे लोग अंदर आ गए और जानू और दानिश और हम लोग घर में, दानिश तो इनके ददिहाल में बुलाया जाता है और घर में जो है हम लोगों ने ननिहाल में इनका नाम जो है हफीज़ रखा हुआ है।
तो यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं और बच्चे भी हम लोगों की बातें सुन रहे थे, तो वो भी जो है बहुत मज़े कर रहे थे हम लोगों की बातें सुन करके। तो ये तीनों भाई जो है गपशप लगा रहे हैं और इन तीनों में बहुत बनती है, ऐसा लगता है जैसे कि तीनों हम उम्र हैं अभी, जबकि जो है जानू जो है जिया से बहुत छोटे हैं, ज़िया सबसे बड़े माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हैं, और जानू से जो हफीज़ हैं वो छोटे यानी दानिश। और यहाँ पर हमने कहा कि चलो पैर दबाओ ज़िया, तुम्हें जन्नत नहीं कमानी है, माँ के कदमों के तले जन्नत होती है, चलो पैर दबाओ। तो बेचारे जो है जुट गए। हमने कहा जिसको जिसको जन्नत कमानी है चलो मेरा पैर दबाओ, तो जानू हंसने लगे। तो ज़िया ने काफ़ी देर जो है क्या कहते हैं मेरा पैर दबाया, और यार पैर में बहुत दर्द हो रही थी, इसीलिए जो है हम 2 दिन लाइव भी नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे जो मुँह बोले भाई हैं बदर भाई जो मेरी लाइव में अक्सर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको लाइव नहीं करनी है। तो हमने कहा नहीं भाई, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और पैर दर्द की वजह से जो है, और दूसरे दिन लाइव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मेहमान आ गए थे हमारे यहाँ, हमारे कुछ रिलेटिव हैं जो ख़ास हैं। तो ये महक की मम्मी बैठी हुई हैं, कह रही हैं कि अच्छा हम लोग की बचपन की बातें जो हम लोग कर रहे हैं इसको मत जो है यूट्यूब पे डालना, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत वीक थी, और मतलब बॉडी जो इनकी थी बहुत कमज़ोर थी, बहुत वीक। वही हम यहाँ बहुत तफरी की बात हो रही थी कि एक बार बारिश हो रही थी, हम और डेज़ी नहा रहे थे और बर्फ़ भी गिर रही थी, ओले जो गिरते थे, एक ओला जो है इनके ऊपर गिर गया, महक की मम्मी के ऊपर, तो ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई। तो मेरी मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा होने लगी, कहने लगी क्योंकि मेरी मम्मी जो है इन्हीं को ज़्यादा चाहती हैं, कहने अगर कुछ हुआ तो बताएंगे तुमको। हमने कहा हाँ, तो अपनी पतली सी लड़की को अपने पास रखा करो ना। तो ये बातें हो रही, और ये बहुत मोटी थी, मरियम की मम्मी जो थी बचपन में बहुत मोटी थी, और अक्सर जो हम लोग सबको बफेलो भैंस ऐसे कह के, यार बचपन कितना खूबसूरत होता है ना, सब लोग भाई बहन जो एक दूसरे का निक नेम रखते हैं। इनका नाम हड्डो था, इनका नाम जो है बफेलो था। और ये कह रही थी, और ज़िया इनको मरियम को चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे पास 3 घुटना है, 2 घुटने तो पैर के होते ही होते, तुम्हारा माथा इतना बड़ा है कि लगता है मुँह के ऊपर भी एक घुटना है, कह कर के खूब हंसी होती है। मेरी बहू बैठी हुई हैं और यहाँ पर वज़न की बात हो रही है। तो मरियम की मम्मी जो है कह रही थी हम 55 किलो हैं, और ये कह रही थी कि हम 60 किलो हैं महक की मम्मी, और महक जो थी वो कह रही थी हम 45 kg हैं। तो हमने कहा हम तो 50 किलो हैं, और मेरी बहू भी 55 या 60 ऐसी कुछ बता रही थी, तो मुझे भी याद नहीं है। हाँ बस इसी के अंदर है। तो यहाँ बहुत सारी आज बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की फैमिली गैदरिंग जब कभी हो जाती है ना, तो वाकई में जो है बहुत पुरसुकून वाली नींद आती, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पिक तस्वीर बनाई, वही हम इन लोगों को दिखला रहे थे, इन लोगों को बहुत पसंद आई। तो ये था मेरा आज छोटा सा फैमिली ब्लॉग, आप सबको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और इसी जगह पे हम इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं जब से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।